अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। मैं तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फ़रत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो। हमारी टीम मेंबरान भी उसमें शामिल हों, आप भी शामिल हों। और सिमल शेख तो है ही। सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। सजेस्ट कमेंट और शेयरिंग ज़रूर किया करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल हिंदी में है और आधा इंग्लिश में है। अमेजिंग फैक्ट अबाउट गुजरात इन हिंदी। गुजरात एक राज्य है, सूबा है। गुजरात में गुजराती रहते हैं। और गुजरात के लोगों की जो मेन हेडलाइन बताई जाए तो व्यापारी, कारोबारी होते हैं बिल्कुल, और ज़हीन लोग। सही। स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि गुजरात के क्या अमेजिंग फैक्ट्स हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के सफर पर लेकर जा रहे हैं जिसे हमारे देश का सबसे सफल राज्यों में से एक कहा जाता है। इस राज्य की अहमियत आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी जी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित शाह जी तक सब यहीं से आते हैं। आज हम आपको जिस राज्य के सफर पर लेकर जा रहे हैं वहाँ सोमनाथ मंदिर भी है और यही द्वारकाधीश भी। यहाँ की राजधानी को एशिया का सबसे ग्रीन कैपिटल सिटी कहा जाता है। यहाँ आपको भारत का दूसरा सबसे अमीर शहर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के गुजरात राज्य की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं गुजरात की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि गुजरात राज्य की कुल आबादी है 6 करोड़ 48 लाख के आसपास। यहाँ की कुल आबादी में से 45% लोग शहर में रहते हैं और 55% लोग गाँव में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर पूरे एशिया में सबसे हरा भरा शहर है। यहाँ की हरियाली को देखने के बाद कोई भी कहे ऐसा ही नजारा हर शहर का होना चाहिए। यहाँ आप जहाँ भी जाएंगे आपको हर तरफ हरियाली नजर आएगी। वाकई में ये बहुत ही कमाल की जगह है और यहाँ के लोग भी इस शहर को साफ सुथरा रखने में पूरी मदद करते हैं। गुजरात एक ऐतिहासिक राज्य है। आपको ये भी मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि द्वारिका है और सुदामा की जन्मभूमि पोरबंदर। ये दोनों शहर गुजरात राज्य की सीमा में आते हैं। इसके अलावा गुजरात सिंधु सभ्यता से जुड़े पुरातात्विक साइट्स से भरी है। गुजरात सिंधु सभ्यता और लोथल, धोलावीरा और धोराऊ जैसे कई इंपॉर्टेंट शहरों का केंद्र था। पुराना भारत का पहला बंदरगाह लोथल में स्थापित किया गया और मिडिल एज के दौरान सूरत का बंदरगाह भारत का सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह था। यूरोप के ज्यादातर बिजनेस इस बंदरगाह के जरिए ही किए गए थे। गुजरात से अब तक प्राचीन शहरों के 50 से अधिक खंडहरों की खुदाई की जा चुकी है। गुजरात ने कई महापुरुषों को जन्म दिया जिसमें से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी, बिजनेसमैन जमशेद जी टाटा आदि प्रमुख है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से हैं। देश के प्रधानमंत्री पद संभालने से पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज मोदी जी के तमाम चाहने वाले न सिर्फ देश में है बल्कि विदेशों में भी है। गुजरात भारत का सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य है। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 1.2% लोग ही बेरोजगार हैं। गुजरात बिजली क्षमता, कोयला, गैस, न्यूक्लियर, पन बिजली और अन्य सभी क्षमता की मामलों में दूसरे स्थान पर है। दोस्तों गुजराती लोगों की रोजी रोटी की जरिया है बिजनेस। दुनिया भर में शुमार बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी से लेकर रतन टाटा जी तक सारे गुजरात से हैं। कहा जाता है कि गुजराती लोगों के खून में बिजनेस है। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है एक एक रुपए की कीमत कितनी होती है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी गुजरात काफी आगे है। हाल ही में की गई एक सर्वे के मुताबिक गुजरात की लिटरेसी रेट 78.03% है, जो कि इंडिया के कई राज्यों से बहुत अच्छी है। दोस्तों गुजरात एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है। आप जब भी गुजरात जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सबसे अलग और अनोखा है। यहाँ का रोड हो या यहाँ की बिजली सुविधा, सब कुछ आपको टॉप क्लास मिलेगी। कहा जाता है कि यहाँ पर आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से ही सारी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध है। आपको यहाँ का एक एक शहर साफ सुथरा मिलेगा क्योंकि यहाँ के लोगों को गंदगी करने की आदत नहीं है। यहाँ तक कि गुजरात की रेलवे स्टेशन भी काफी साफ सुथरा और खूबसूरत और हाई क्लास है। इतना ही नहीं, गुजरात भारत का सबसे सुरक्षित राज्य है। यहाँ क्राइम तो ना के बराबर है। जी हाँ, यहाँ आपको रात में भी लड़कियाँ आसानी से रोड पर घूमती हुई दिख जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि गुजरात देश का पहला राज्य है जहाँ पर शराब पूरी तरह से बैन कर दिया गया है।
यहाँ पर कोई भी इंसान शराब या किसी भी नशीली चीजों का सेवन नहीं कर सकता। इसे ड्राई स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के बाद बिहार भी देश का दूसरा राज्य बना जहाँ पर शराब बेचना सख्त मना है। गुजरात भारत के कुल सोडा ऐश प्रोडक्शन का 91% पूरा करता है और भारत का 66% नमक भी गुजरात से आता है। और तो और गुजरात का सूरत हीरा बिजनेस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। गुजरात के मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये है बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं, तंबाकू, कपास, मूंगफली और दूध। क्या आप जानते हैं गुजरात पूरी भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और गुजरात में ही भारत के सभी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा चीनी की खपत होती है। इसका मुख्य कारण है गुजराती मिठाई पकवान। जी हाँ, यहाँ के खाने में मीठा स्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ का लगभग हर पकवान मीठा और नमकीन को मिक्स करके बनाया जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों के बीच में खाने का बड़ा क्रेज है। ये लोग बिंदास खाते हैं और मस्त रहते हैं। गुजरात का ऊंधियू, थेपला और ढोकला पूरे हिंदुस्तान में फेमस है और भी ऐसे लाजवाब खाने हैं जिसे आप एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। दोस्तों, गुजराती लोगों को डांस करने का बड़ा शौक होता है। लोगों को सिर्फ मौका चाहिए होता है डांस करने का। गरबा और डांडिया रास गुजरात के प्रमुख ट्रेडिशनल फोक डांस है। गुजरात का मुख्य त्योहार है जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, पतंग उत्सव, नवरात्रि। नवरात्रि में लोग जमकर डांडिया खेलते हैं। गुजराती लोगों का मानना है कि जब तक आप खुलकर नाचते नहीं हैं, तब तक आपको पूरी तरह से फेस्टिवल का मजा नहीं मिलता। यहाँ के लोग दिल के भी बड़े साफ होते हैं और दोस्तों के दोस्त तो दुश्मनों के दुश्मन। तो चलिए अब हम आपको उन जगहों की सैर करवाते हैं जहाँ आप गुजरात के सफर पर घूम सकते हैं। नंबर 1 इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध के पास बना दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में बनाया गया है और स्टैच्यू 182 मीटर ऊंची है। स्टैच्यू की इनॉग्रेशन के बाद से ही ये देसी और विदेशी टूरिस्ट्स का मुख्य केंद्र भी बन गया है। नेक्स्ट इज रन ऑफ कच्छ। गुजरात के कच्छ का रेगिस्तान भारत की एक अनूठी स्थान है जहाँ की खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपने शायद ही कभी ऐसा रेगिस्तान देखा होगा। यहाँ का ज्यादातर एरिया नमक और रेत से भरी पड़ा है और पूर्णिमा की रात को कच्छ का रेगिस्तान चांदनी में जगमग हो उठता है जो देखने में बेहद लुभावनी है। हर साल यहाँ रन फेस्टिवल होता है जो देखने लायक होता है। नेक्स्ट इज गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और इस शहर का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। ये शहर पॉपुलर है भारत के सबसे खूबसूरत अक्षरधाम मंदिर के लिए। गांधीनगर शहर का माहौल बड़ा शांत किस्म का है। इस शांत शहर में आप अक्षरधाम मंदिर के साथ साथ चिल्ड्रन पार्क, सरिता उद्यान और भी बहुत सी जगह घूम सकते हैं। नेक्स्ट इज वडोदरा। वडोदरा शहर में आपको कई नायाब और खूबसूरत महल देखने को मिलेंगे। शहर के इतिहास में सयाजीराव गायकवाड़ जी का अमूल्य योगदान रहा, जो कि एक समय पर वडोदरा का राजा हुआ करते थे। महाराजा ने गुजरात के लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत कुछ किया। राजा जी को सम्मानित करने के लिए यहाँ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। वडोदरा के लक्ष्मी विलास महल की खूबसूरती देखकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। इस महल को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। नेक्स्ट इज द्वारका। भगवान कृष्ण की पूजा द्वारकाधीश के रूप में की जाती है। मान्यता के अनुसार मथुरा में जन्म लेने वाले कृष्ण ने बसने के लिए द्वारका नगरी को चुना। यही कारण है कि उनका नाम द्वारकाधीश भी है। गोमती नदी के तट पर स्थित मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। मानना है कि कृष्ण की द्वारका नगरी अरब सागर में डूब गई थी। वही वर्तमान मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के पोते ने करवाया था। द्वारका हिंदुओं की 4 धाम यात्राओं में से एक है और यहाँ देश भर से काफी श्रद्धालु आते हैं। द्वारका में स्थित पॉपुलर द्वारकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। समुद्र के पास में स्थित ये मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। नेक्स्ट इज गिर नेशनल पार्क। गुजरात का गिर नेशनल पार्क हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गिर नेशनल पार्क में लगभग 400 बब्बर शेर मौजूद हैं और गिद्धों और अजगरों के साथ साथ अन्य वन्य जीवों का घर है। अगर आपको जंगल सफारी करना हो तो आपको ये नेशनल पार्क जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको शेरों के अलावा और कई दुर्लभ जीव जंतु देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज सापुतारा। दोस्तों, सापुतारा गुजरात राज्य का एक छोटा और खूबसूरत हिल स्टेशन है। सापुतारा आर्टिस्ट विलेज सांस्कृतिक केंद्र आदिवासी कला, धार्मिक वस्तुओं के साथ साथ यहाँ की आर्ट क्राफ्ट और शिल्प को दर्शाता है। सापुतारा ट्रैकिंग और एडवेंचर्स के लिए काफी मशहूर है। यहाँ आप हरे भरे जंगल, ठंडे झरने और सुकूनदायक ठंडा वातावरण के बीच ट्रैकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोमनाथ। दोस्तों, भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ में स्थित है। सोमनाथ का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। सोमनाथ का सबसे पॉपुलर जगह सोमनाथ मंदिर ही है। इसके अलावा इसके खूबसूरत समुद्र तट, म्यूजियम और बहुत से धार्मिक स्थान है।
सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक पावन स्थल है। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो फिर इसे गिराया गया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनवाया और दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। नेक्स्ट इज अहमदाबाद। दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात का एक प्रोग्रेसिव शहर है और ये शहर गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद भरपूर संस्कृति में डूबा हुआ शहर है जो कि दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अहमदाबाद में घूमने के लिए बेस्ट जगह है साबरमती आश्रम और कंकरिया झील। अगर आप अहमदाबाद जाओगे तो आप वहाँ के फेमस खाकरा, ढोकला और फाफड़ा का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि इस शहर में घूमते घूमते कब सुबह से शाम हो जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। इसी शहर में आपको भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी देखने को मिलेगा, जहां पर एक साथ तकरीबन 1,20,000 लोग क्रिकेट मैच का मजा ले सकते हैं। साथ ही इस शहर में आपको खाने पीने के लिए कमाल कमाल की चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट इज पोरबंदर। दोस्तों, अरब सागर के किनारे बसा गुजरात का पोरबंदर शहर महात्मा गांधी जी के जन्म स्थल है। पोरबंदर में घूमने के लिए बहुत से स्थान हैं, जैसे सुदामा मंदिर, कीर्ति मंदिर और कुछ अच्छे बीच भी, जहां जाकर आप पोरबंदर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। गुजरात घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। इस समय यहाँ का वातावरण शीतल और ठंडा रहता है, तो आपको जब भी मौका मिले एक बार गुजरात घूमने के लिए जरूर आइएगा। तो दोस्तों, ये था गुजरात। आप में से अगर कोई है गुजरात से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये भी बताना कि आप कहां से हो। गुजरात और इसके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा पार्ट 2। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जी जनाब, ये था गुजरात। वाह, काफ़ी कुछ इस वीडियो से हमें गुजरात के बारे में पता चला। मुझे थोड़ा बहुत पता था, थोड़ा बहुत और पता चला। और अब हम किसी भी दिन अचानक खाएंगे ठोकला। ठोकला कहते क्या है? ढोकला हमारे होता है, ठोकला होता है। ढोकला ठोकला वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखना पड़ेगा उसका सही लफ्ज़। और दोबारा से ढोसला वैसे ढोकला और स्पेशल गुजरात की वो चीज़ है। स्पेशल गुजरात की स्पेशलिटी। अच्छा, खाने के साथ साथ मीठा पसंद करते हैं और मीठा मीठा खा के ये लोग मीठे हैं, मीठे, स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंड के लोग हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, कारोबार में लगे रहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे इनको मेमन कहा जाता है क्या? मेमन भी हैं, गुजराती मेमन जो है। हाँ, मेमन कम्युनिटी में भी गुजराती, क्योंकि ये बिजनेस का जो है ना बेसिकली ये इनकी नस्ल में और इनकी खानदानी चलता आता है। तो हमारे यहाँ पे मेमन जो है वो भी शायद गुजराती बोलते हैं, रांची बोलते हैं। तो उनके अंदर भी बिजनेस मेमनी लैंग्वेज बोलते हैं। अच्छा, गांधीनगर जो है एशिया का सबसे ग्रीन सिटी। बहुत ज़्यादा। गांधीनगर और वहीं पे गांधी जी का टेम्पल भी है। हाँ, और सूरत सिटी है। सूरत सिटी डायमंड के हवाले से 85% डायमंड कटिंग और पॉलिश दुनिया का डायमंड वहाँ पे होता है। और इसके हवाले से हमने वीडियो भी देखी थी शायद। हाँ, वीडियो हमने की हुई है, बहुत सारी वीडियोस की। बाकी बहुत ही अपने आप में अच्छा, जितने अमीर तरीन राज्य हैं मेरे ख्याल में महाराष्ट्र जो है, जिसके अंदर मुंबई शामिल है। हाँ। उसके बाद समझो दूसरे या तीसरे नंबर पे गुजरात आता है। और गुजरात के लोगों की एक और ख़ास बात जो है कि अपने बच्चे को 12-15 साल का होने के बाद ये दूसरे राज्य में भेज देते हैं 5,000 रुपये दे के। क्यों? बस जिंदगी की तकलीफें देखो। अच्छा। कम से कम इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ अरसे तक वो भेजते हैं और उसके अंदर 4 से 5 बिजनेस या जॉबें करने का कहते हैं कि ये चीज़ें आपने करनी है ज़िंदगी में, इंडिपेंडेंट के लिए ना, मतलब अपने इंडिपेंडेंट हो पैरों जाए। हाँ। तो फिर वो कहते हैं कि अब तुम ये कारोबार, खानदानी कारोबार तुम करना चाहते हो नहीं, अब ये जो हमारा खानदानी कारोबार है या जो करना चाहते हो उसके लिए पैसा चाहिए वो। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो गुजराती मेहमान है उनकी एक और अजीबोगरीब सी कहानी है जो हमारे यहाँ बड़ी मशहूर है, जो बड़ा लोग लड़के जो है ना यहाँ के बड़ा उसको इंजॉय करते हैं उस कहानी को, कि ये लोग किसी भी लड़के से अपनी शादी लड़की की करते हैं उसको बिजनेस करवाते हैं। ये हमने सपोर्ट करने के। हाँ, बिजनेस करवाते हैं। हाँ, लेकिन हमने सुना है बहुत कंजूस भी होते हैं। कंजूस ही बिजनेसमैन होता है ना। अच्छा, कंजूस ये है कि मतलब यूँ समझ लो कि सादगी
कंजूस नहीं, पैसे की सही यूटिलाइजेशन, सही- वही वाली बात है कि हाँ। उसको यानी एक अंधाधुन नहीं उड़ाना। अगर पैसा है तो उससे मल्टीप्लाई कितना करना है। हाँ, अच्छा कंजूस से मुझे याद आया कि जैसे हमारे यहाँ कोई कंजूसी करो, मेमन हो क्या? मेमन हाँ। ये कहना चाह रही हो? हाँ, तो मैं मेमन। अचानक याद आ गया मेमन। अच्छा, मेमन नाम सुनते ही जहन में ही आ जाता है वो कंजूस होगा, ये बहुत ही लेकिन मैं कहता हूँ कि जिसने पैसा मेहनत से कमाया है ना, उसे हाँ, पता उसको होता है। एहसास होता है, भले वो मेमन हो कोई भी हो, जो अर्निंग कर रहा होता है उसको एहसास होता है कि किस तरह से वो अर्निंग कर रहा है, तो बहुत संभाल के पैसे सादा जिंदगी। यूज कर रहे आपको होते हैं। कुछ गुजरात के बारे में नई चीज़ें, मुझे तो काफ़ी देखा हुआ था। नहीं, ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह। हाँ, ये है अच्छा कि एक हिस्टोरिकल शहर है, उसकी जो कंट- है सिट- पूरी वो हिस्ट्री राज्य, जो है, स्टेट। जैसे राज्य, स्टेट है। सोमनाथ का मंदिर जो हाँ। बताया, तो उसके अंदर अब जाहिर है ये तो हम अपने बचपन से सुनते आए थे कि सोमनाथ के मंदिर पे महमूद गजनवी ने इतने हमले किए। वो ये उसको पिछली वीडियो में अपने जिक्र किया था कि हिंदुस्तान को बहुत लूटा गया। हाँ हाँ, वही तो वही वाली बात इसमें इनमें हाँ, तो कितनी ये दफा तमाम- लूटा गया है, हाँ। तो इस तरीके से वो उसकी अपनी जो है वो पोजीशन है। फिर दूसरा ये कि जितने बड़े लीडर हैं वो वहीं से बिलोंग करते हैं, बिजनेसमैन हैं वो बिलोंग करते हैं। और ये बिजनेसमैन वाली बात ये कि यहाँ भी पाकिस्तान में भी गुजरात से कम्युनिटी से बहुत लोग माइग्रेट हुए हैं, माइग्रेट, और वो उनका भी बिजनेस का बड़ा स्ट्रॉन्ग यानी हाँ, बैकग्राउंड है कि सही वो कह वहाँ रहे पर जो है, तो ये अपना अपनी समझ ले कि खुसूसियात के तहत ये अपना जो है इसकी भी अपनी एक पोजीशन है। अच्छा, और अगर देखा जाए, मैंने मतलब ठंडे दिमाग से अगर सोचा जाए तो इस पाकिस्तान को जो बनाने वाले हैं, मतलब खड़ा करने वाले हैं, या पाकिस्तान को जो आगे लेके जाने वाले हैं, मैंने सुना है वहीं से जो लोग आए थे उन्होंने ही पैसा दिया। यानी पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी। वहाँ से जो लोग आए, मतलब कहते हैं कागज़ तक नहीं था लिखने के कागज़ लिए, तक पेन तक नहीं जी, था। जी। तो वहाँ से जो ये मेहमान गुजराती जी। लोग जो थे, हाँ, ये ज़्यादातर मैंने सुना है। हाँ, माइग्रेट करके ये- आए तो सब कुछ छोड़ के आए ना हाँ, वहाँ नहीं, पर ही। जितने भी ये कुछ मेमन लोग कम्युनिटी के लोग बांग्लादेश से हैं, आए, हाँ, कुछ इंडिया से इधर शिफ्ट हुए, हम्म। तो अपनी सारी चीजें वहीं छोड़ कर आए लेकिन ना। पैसा जो ला सकते हैं, जैसे जायदादें तो छोड़नी पड़ती हैं, हाँ, लेकिन जो धन दौलत है या जो भी चीज़ें हैं जो ला सकते थे लाए हैं, कुछ रास्ते में लूट लिए गए होंगे। लेकिन इन लोगों ने कहते हैं पाकिस्तान बनाने में इन्होंने बड़ा नहीं, वो असल में देखो बात ये कि जब पाकिस्तान बना तो यहाँ इनके पास तो कोई अपनी वो नहीं थी ना। हाँ, वही वाली बात है कि बजट भी हाँ। जब बना पहला बजट पाकिस्तान का, तो वो पाकिस्तान के जो वहाँ से आए हुए लोग थे उन्होंने बजट का वो दिया। और फिर उसके बाद जैसे तुम बता रहे हो पेपर ये वो तमाम चीज़ें फिर किसी ने, लेकिन ये कि उन्होंने अपनी पाकिस्तान की मोहब्बत में अपनी बेतहाशा, जैसे नवाब लोग थे उन्होंने अपनी सल्तनतें भी वो कर दी उस तरीके से। तो ये है कि बहरहाल एक इसकी बहरहाल ये जो शहर है इसकी सिटी सॉरी स्टेट है या सूबा है सब में? सूबा है, हाँ, स्टेट इंग्लिश में स्टेट, कहेंगे। हाँ, स्टेट और है। सिटीज़ के अंदर गुजरात है, जी, और जी, सॉरी हाँ। सूरत है, सूरत है, अहमदाबाद है। जी, जी। तो इस तरह से गुजरात की बात बता रहे हैं, तो गुजरात की अपनी बहरहाल खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात बार बार जो मैंने देखी कि वो सफाई पसंद है। सफाई पसंद। हाँ, तो वो हर clean जगह है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यूरोप में घूम रहे हैं, क्योंकि वहाँ यूरोप में सबसे बड़ी क्वालिटी जो है ना वो यही है कि सफाई सुथराई। Cleaning, हाँ। और आप सफाई सुथराई का एक बात तारीख याद रख लें, गंदी से गंदी जगह होगी गुरबत में, लेकिन अगर सफाई सुथराई होगी तो वो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगती है। क्योंकि ये जो है सफाई सुथराई बहुत मैटर करती है। तो एक ये शख्स की मुझे बात हमेशा याद रहेगी कि आपके कपड़े फटे हुए जरूर, हाँ हाँ, आपके कपड़े पुराने जरूर, पुराने साफ। साफ साफ सुथरे, यानी हाँ। आप गरीब हाँ। होना और मैला होने में हाँ, फर्क है। बहुत फर्क है, फर्क कि आप बेशक गरीब हैं, लेकिन कपड़े साफ हों, चप्पल साफ हो, तो उससे मतलब है कि सफाई और गुर्बत को मिक्स ना करो। मतलब Mix नहीं बंदा करो। गरीब रहे, मैला रह रहा है, अरे हाँ। मैं तो वही गरीब हूँ, हाँ, मेरे पास तो कपड़े, अरे नहीं। भले एक जोड़ है। हाँ, लेकिन उसको कम से कम ऐसे Wash करके, वाश हाँ। करके और फिर ये कि देखो अब ये कि उसकी खूबसूरती में जो जगह जगह स्टेशन दिखा रहे हैं ट्रेन का, और ये रोडों पे कितना यानी क्लीनलीनेस बहुत है ज़बरदस्त, बहुत। अच्छा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जी, जी, तो बहुत इस ज़बरदस्त। भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जी। लिंक इसका वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। जी। तो बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, बिल्कुल। क्रिएटिव लोग हैं ये लोग, Creative बहुत सारी हैं, चीज़ों को बिल्कुल। जोड़ के जोड़ के। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।